हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जय माता दी। तो आज है नौमा नवरात्रा और मैं उठ चुकी हूँ सुबह 4:45 बजे। हस्बैंड जी ने उठा दिया था मुझे कि अब उठ जा। तो मैंने कहा 5 बजे उठूँगी। तो हस्बैंड जी कहता आज मुहूर्त देख के उठना है क्या, उठ जा। तो फिर मैं उठ के और नहा धो के पहले तो मैंने सफाई करी है, सारी रूम की सफाई करी है, गैस चूल्हे वगैरह साफ़ की है। और आपको पता है कि मैं 7वीं को गई थी वहाँ खोज भरने के लिए, तो मैं थक गई थी, तो आगे बर्तन वगैरह साफ़ नहीं हुए, गाइस व्रत था। तो फिर मैंने अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, फिर रेडी हो चुकी हूँ साड़ी वगैरह पहन के, कि बाद में तो पहन नहीं पाऊँगी। अभी पूजा नहीं किया है मैंने। एक साइड छोले उबले रख दी हैं और एक साइड हलवा बना रही हूँ। अब मैंने आटा लगा लिया है। अब हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मैं तल देता हूँ, आप बेल दो फटाफट। तो हस्बैंड जी पहले तो नहा वगैरह के और जाके अजय को भी उठा दिया और अजय को भी तैयार कर दिया है, नहला के रेडी कर दिया उसको। और वो बाहर बैठ के अपने पापा का फ़ोन चला रहा है। और हस्बैंड जी ले आए हैं वो माला ले आए हैं गुलाब के फूल का, और फूल वगैरह मिक्स करा के ले आए हैं। और आप कहते हैं कि आप बेलो और मैं तलवा दूँ तो आपका जल्दी काम निपट जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हस्बैंड जी आप पूड़ी निकलवा रहे हैं मुझे फटाफट। अब पूड़ियाँ निकाल के फिर मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो अब मैंने आरती वगैरह कर ली है और मैंने प्रसाद बना लिया था। तो अब मैंने पहले माता रानी को ही हम भोग लगाते हैं, तो पहले माता रानी को भोग लगा दिया आरती वगैरह करके। फिर हमने अपने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। और आज शुक्रवार था तो हस्बैंड जी ने पूजा किया है साथ में मिलकर। वैसे भी नराते तो करने ही थे। अब मैं कंजकों को बुला के लाती हूँ। तो कंजकों को मैंने पहले कह रखा था, मगर कंजके बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रही थी और वो कोई ना कोई उनको घर में घुसो लेता था, तो आ नहीं पा रहे थे। फिर मैं उनको खुद ही लेके आई कि मैं पहले बिठा लूँ, फिर आप लोग बिठा लेना, हमें कहीं जाना है। तो फिर मैं कंजकों को बुला के ले आई हूँ। और उसके बाद मैं कंजकों को बिठा रही हूँ। और आपको पता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे पास एक ही रूम है, तो मैं बेड पे बैठ के ही बिठा के ही कंजका बिठा रही हूँ, कि मेरे पास रूम है नहीं। और मैं हमारे मतलब अपने मतलब कहते हैं ना इनकम के हिसाब से ही अपने रूम ले सकते हैं। तो हमारी इनकम इतनी है कि हमने एक ही रूम लिया है, उसमें ही सारते हैं। तो कंजके को मैं बैठ बैठ के ही बिठा रही हूँ और कह रही हूँ है माता रानी हमारी भी जल्दी सुन लेना, हमारा खुद का भी घर हो जाए तो हम अच्छे से, और मतलब बिठाती तो बढ़िया से ही और बढ़िया से बिठाया करेंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, हम कहीं जाने वाले हैं, आपको जाके बताएंगे। तो अब हम निकल चुके हैं और थोड़ी दूर जाते ही अजय कह रहा है चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है। तो अजय ने ले लिया और अजय को मैंने कहा मुझे पिलाएगा, तो कहता हाँ मम्मा पिलाऊंगा। मैंने कहा हमारा तो व्रत है कि हमने कंजका वगैरह बिठा के उसके बाद हमने बगैर पानी वगैरह नहीं पिया, चाय वगैरह भी नहीं पिया। हमने कहा हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माथा टेक के ही पियेंगे। तो अब सिर में गाइस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि चक्कर से आ रहे कि व्रत था और थोड़ी दूरी चल के आए हम, तो अभी गंगानगर से बाहर भी नहीं निकले हैं, थोड़ा सा ही दूरी पे आके अब हम पहुंच चुके हैं जंक्शन। तो हमें जाना है हनुमानगढ़ टाउन। तो अब रह गया 15-20 मिनट का रास्ता बाइक पे। वैसे तो टेम्पो वगैरह पे लग जाता है 15-20 मिनट, मान लो चाहे आधा घंटा मान लो। अब हम जाने वाले हैं जहाँ जा रहे हैं। तो अब मैं घर पे जाके अब देखते हैं कि मैं अपने मेरा मायका भी हनुमानगढ़ टाउन में ही है। तो मेरा भाई कह रहा था कि मुझे भी माथा टेकने जाना है मंदिर, तो मैं जा रही हूँ। फिर देखते हैं कैसे सेटिंग बैठती है। बाइक से जाते हैं हम 3 जन के, कि हम रिक्शा करके जाते हैं। तो आपको मिलवाऊँगी सबसे आगे जाके। तो अब मैं घर जा रही हूँ और मेरे भाई को फ़ोन कर दिया है कि मैं जंक्शन पहुँच गई हूँ, तो तू रेडी हो जा। तो भाई कह रहा है कि मम्मा भी जाएगी साथ में, जो ना अपना टेम्पो कर लेंगे, बाइक घर पे खड़ा कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं। तो हम घर पे जाके और बाइक खड़ा करके, और हमने मम्मी ने और भाई ने और हम दोनों जने ने सारे जने टेम्पो बुक करके 200 रुपये की दूर पड़ता है भद्रकाली। तो आपको मैं दर्शन कराने लेके आई हूँ भद्रकाली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता, आपने कुछ भी मान लिया ना यहाँ पे तो आपको पूरा हो ही जाएगा गाइस। और यहाँ के मंदिर के बारे में बहुत ही लोग, बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। ये चल रहा है अपने, ये नवरात्रे चल रहे हैं, मगर ये काली माता के नवरात्रे आते हैं, मगर यहाँ कभी भी आप आओ सो सदा बाहर आपको रौनक मिलेगी इस मंदिर में। और यहाँ पे आके आपको इतना अच्छा लगेगा कि मेरे भाई ने नारियल चढ़ाया, मम्मी ने सबा के लिए लड्डू चढ़ाए, उनकी मन्नत थी, कोई आ नहीं पा रहे थे। और हस्बैंड जी ने कहा अपने भी लड्डू चढ़ा देते हैं। हस्बैंड जी ने अजय को ले रखा है। और मम्मा, मेरी मम्मा वो रही पीली साड़ी वाली, और मेरा भाई है कि आपको घर पे जाके मिलवा पाऊंगी कि नहीं मिलवा पाऊंगी गाइस पता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से वापस भी जाना है और फिर बच्चा भी छोटा है, टाइम से घर से निकलना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी ब्लॉग में दिखा देती हूँ कि कौन कौन है। उसके बाद मैंने भाई का ब्लॉग शूट कर लिया। भाई को मैंने बोला मेरा ब्लॉग तूने नहीं शूट किया है, तो भाई मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है। भाई कहता तूने मेरे को बोला नहीं, मैं तेरा कर देता ब्लॉग शूट। मैंने कोई बात नहीं भाई, मैंने तेरे को ले लिया अपने ब्लॉग में, बताऊंगी भी मेरा भाई है ये बड़ा वाला। तो भाई मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है अभी। और यहाँ पर एक और ही मंदिर है, तो वहाँ पर सिगरेट जैसे है ना, ये संतरी वाला मंदिर, यहाँ पर देखो सिगरेट जल रहे हैं। तो भाई मेरी मम्मी कह रही है कि ये कौन से भगवान जी है, इनको सिगरेट चढ़ती है भद्रकाली मेले मतलब मंदिर में ही भी भगवान है। तो मम्मी और बता रही है मुझे कि देख यहाँ पे सिगरेट चढ़ते हैं भाई, जो भी है मानते हो वो उन बाबा को तो चढ़ाते हैं। तो हमने माथा टेक ली है, अब हम निकल रहे हैं
हैं मंदिर से बाहर, तो आपको बाहर का व्यूज़ भी दिखाऊंगी। और ये मेरी मम्मी और मेरे भाई से मिल लो, ये रही। और मेरी भाभी अभी घर पे है, पापा भी घर पे है। तो मैं अब किसी दिन जब हम दीदी, मेरी दूसरी वाली सिस्टर है जो मेरे से बड़ी एक और है, उनके साथ कभी अपने गए हनुमानगढ़ हम गए, तो मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। अभी मिलवा पाई तो अभी मिलवा दूँगी, तो फिलहाल तो अभी मम्मी से मिलवा देती हूँ आपको। ये रही मेरी मम्मी येलो साड़ी वाली, और मेरा भाई ब्लॉग शूट कर रहा है। और भीड़ देखो बहुत ज़्यादा है, और बाहर की मैं व्यूज़ दिखाती बहुत ही सुंदर। ये देखो, सदा बाहर आप आओ तो आपको ऐसी ही रौनक देखने को मिलेगी भद्रकाली में। और जब मेला होता है अप्रैल वाला, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है गाइस, जैसे कीड़े मकोड़े नहीं हिलते डुलते, वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अब हम घर जाके चाय वगैरह पियेंगे और फिर खाना वगैरह खा के निकलेंगे वापस। तो हम घर पहुंच चुके हैं, और ये मेरी फ्रेंड है और चाय पी रहे हैं। मैंने भाभी को बोला थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दो, ये मेरी मम्मी और भाभी ब्लॉग शूट कर रही है। और ये मेरी भांजी देखो क्या बन के बैठी है, हस्बैंड जी। और मैं कह रही हूँ सारे बच्चों को ब्लॉग में आ जाओ कि दिखा दे हम कितने बच्चे हैं हमारे घर में। तो अब गाइस हम निकल चुके हैं, और मेरी बड़ी वाली सिस्टर ही वहीं रहती है हनुमानगढ़, वो काम पर गई हुई थी तो उससे भी नहीं मिल पाए। भाभी कहती मैं सही नहीं लग रही, अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, तो मुझे कभी और ब्लॉग में लेना। तो ओके गाइस, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाए, और कमेंट करें प्लीज़ कि कैसी वीडियो आपको, कैसी ब्लॉग चाहिए। मैं प्लीज़ आपके लिए वैसा ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करा करें। और बाय बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। आप मिलेंगे दशहरे वाली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।